नमस्कार। जल स्रोत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो अचानक से बाजी कैसे पलट जाती है और फिर लोगों के बोलने के अंदाज बदल जाते हैं, कहने के अंदाज बदल जाते हैं, चुनावी एनालिसिस बदल जाता है, एग्जिट पोल के नतीजे बेमानी हो जाते हैं। ये सब अगर आपको देखना है तो हरियाणा के चुनाव को घंटे दर घंटे देख लीजिए, जहां 9 साढ़े 9 बजे से पहले सारे न्यूज़ चैनल, बल्कि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल, इवन यूट्यूब के भी बहुत से ऐसे चैनल ये बता रहे थे कि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आने वाला है। साढ़े 9 के और 10 के दरमियान ये सारी तस्वीर बदल गई। पहले रवीश कुमार, योगेश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने पूरे जोश से कांग्रेस की आंधी और तूफान और ना जाने क्या क्या कह दिया, मगर जब नतीजे आए तो ये सब बेमानी हो गया। एग्जिट पोल की बात कर लें तो ज्यादातर एग्जिट पोलों 60 से 65 सीटें कांग्रेस के लिए घोषित की। एक बहुत बड़े पेपर दैनिक भास्कर ने भी इसी लाइन में एग्जिट पोल दिया, जो बड़ा नामी है और एथेंटिक माना जाता है। उसने भी कांग्रेस को 60 से 65 सीटें दी, मगर जब रिजल्ट आने चालू हुए तो सारा माजरा बदल गया, पूरा सिनारियो बदल गया। नतीजे में भाजपा को बढ़त मिली, हरियाणा में उसकी सरकार बन रही है। बीजेपी को हरियाणा में 48 सीटें, कांग्रेस को 37 सीटें, निर्दलीयों को 3 और अन्य को 2 सीट मिल रही हैं। हरियाणा का चुनाव वास्तव में कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। यह देश की राजनीति को और प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला है, उस पर विचार मंथन करने वाला है और कई तरीके से उसे दिशा देने वाला है। और कुछ इशारे, कुछ रिजल्ट और कुछ एनालिसिस इस चुनाव से निकल कर आते हैं, जिस पर आज हम यहाँ बात करेंगे। हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने बीजेपी को अनेक मुद्दे पर घेरने के अपने पत्ते को, इसमें किसानों के मुद्दे, पहलवानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे प्रमुख रूप से थे। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस ने पूरी तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने किसानों के साथ अन्याय किया है, पहलवानों के साथ अन्याय किया है, महिला पहलवानों और एथलेटिक्सों के साथ में अन्याय हुआ है, जिसका जवाब कमोबेश बीजेपी की ओर से भी आया। जनता के बीच में दोनों ही दलों में, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने मुद्दों को रखा, और जब चुनाव के नतीजे आए तो इससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की बातों पर कांग्रेस और विपक्ष की बातों से अधिक जनता ने विश्वास किया। इससे यह भी तय हुआ कि जो किसानों के मुद्दे पर जो एक लंबी लड़ाई या लंबी राजनीति कांग्रेस करने वाली थी, अब उसे उस पर सोचना होगा। ये मुद्दे कम से कम हरियाणा में तो नहीं चले। एक और प्रयोग कांग्रेस हरियाणा में किया जो असफल रहा, वह है जाति की राजनीति। कांग्रेस ने यहाँ जाति की राजनीति को हवा देने की
भरपूर कोशिश की, नतीजा मगर उसका सिफर हो गया। तो जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसलिए जो आगे कांग्रेस की जाति की राजनीति करने की जो बात है, या जो अब वो उस दिशा में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर अब मंथन होगा। उसे इस पर फिर से विचार करना होगा। अब वैसे भी कांग्रेस के पास बहुत अधिक मुद्दे बचे हैं। अगर हरियाणा की बात, चुनाव के रिजल्ट की बात, तो किसानों का मुद्दा वहां मुद्दा बन नहीं पाया। पहलवानों का मुद्दा वहां मुद्दा बन नहीं पाया। महिलाओं का मुद्दा वहां मुद्दा बन नहीं पाया। और लोगों ने, जहां तक हरियाणा की बात है, जनता ने ये माना कि बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है इन मुद्दों को हल करने में, या इन मुद्दों पर काम करने के लिए। अब कांग्रेस के पास बहुत अधिक मुद्दे बचे भी नहीं। केवल धर्म की एक राजनीति है जिसका उसे सहारा रह गया है। किसानों की राजनीति भी कर चुके, नतीजा सामने। जाति की राजनीति भी कर चुके, नतीजा सामने। बस एक धर्म की राजनीति बची है जो वो पहले भी करते रहे हैं, और उनसे उन्हें सफलता की आस भी है। अभी भी वे कर रहे हैं, और उसने उन्हें कश्मीर पर सीधा फायदा भी किया है। तो अब आप मान के चलिए कि देश धर्म आधारित राजनीति की ओर लौटेगा। कांग्रेस इसे जमकर हवा देने वाली है आने वाले विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव में, क्योंकि अब कांग्रेस के पास बस यही दांव बचा है, और कुछ उसके हाथ बचा नहीं है। तो अब हो सकता है कि आप दंगे की राजनीति, धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति की प्रखरता देखें आने वाले समय में। अब राजनीति किस करवट बदलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को अगर चुनना चाहते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।